Hello student, welcome in liquid state class. Today we will discuss intermolecular forces, द्रवों में अंतर आणविक बल. Myself Dr. कल्पना खंडेलवाल. द्रवों में अंतर आणविक बल. द्रवों में अणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, जिनके कारण अणुओं में अंतर आणविक बल कार्य करते हैं. यद्यपि ये बल रासायनिक बंधों की तुलना में दुर्बल होते हैं, यद्यपि गैसों के द्रवण में, क्रिस्टलों के स्थापत्य में तथा गैसों के आदर्श व्यवहार के विचलन में इन बलों की प्रमुख भूमिका है. द्रवों में अंतर आणविक बल निम्न प्रकार के होते हैं. पहला, द्विध्रुव बल, डायपोल फोर्सेस. सेकेंड, आयन द्विध्रुव बल, आयन डायपोल फोर्सेस. थर्ड, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस. फोर्थ, लंदन फोर्सेस या लंदन बल. फिफ्थ, हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड. Intermolecular forces. The attraction between molecules are not nearly as strong as the intramolecular attraction that hold compounds together. Many physical properties reflect intermolecular forces like boiling point, melting point, viscosity, surface tension, capillary action. Students, diagram देखो. Strong intramolecular attraction between the hydrogen and chlorine bond, it is known as covalent bond, and this is a weak intermolecular attraction for between the HCl and HCl, or we can say chloride and hydrogen bond. Types of intermolecular forces. Weakest to strongest forces: dispersion force or London dispersion force, dipole forces, hydrogen bonding, ion dipole forces. The first two are referred to collectively as van der Waals forces. द्विध्रुव बल. ध्रुवित अणु उदासीन होते हैं और उनमें स्थायी द्विध्रुव अगुण उत्पन्न हो जाता है. स्थिर द्विध्रुव के कारण पड़ोस के अणुओं में भी द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है और एक अणु का ऋणावेशित सिरा दूसरे अणु के धनावेशित सिरे को अपनी ओर आकर्षित करता है. इसी प्रकार के अन्य अणु भी आकर्षित होते जाते हैं. इस प्रकार के आकर्षण को द्विध्रुव आकर्षण तथा बल को द्विध्रुव बल कहते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया है. मतलब क्या होता है, कुछ अणु इस तरह से होते हैं जिनका एक सिरा पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव, जैसे कि HCl, SO2, अमोनिया. इन गैसों के अणुओं में क्या होता है, स्थायी द्विध्रुव अगुण होने के कारण इनके अणुओं के मध्य परस्पर प्रबल आकर्षण बल होता है. अणुओं के मध्य क्या आकर्षण बल इन अणुओं के डायपोल मोमेंट पर निर्भर करता है, जिसका जितना अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसमें उतना ही अधिक द्विध्रुव अंतःक्रिया होगी. इसी प्रकार की अंतःक्रिया के कारण इनके अणुओं में तीव्र आकर्षण बल होता है और ऐसी गैसों को आसानी से द्रवित किया जा सकता है और सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने पर इनके क्वथनांक को मान उच्च होते हैं. उदाहरणतः जल के ध्रुवीय अणुओं के प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण अंतर आणविक आकर्षण बल उच्च होता है और इसका क्वथनांक 100 डिग्री हो जाता है, जबकि एसीटोन का उच्च अणुभार होते हुए भी क्वथनांक का मान कम होता है 56, क्योंकि इनके अणुओं में ध्रुवता की कमी के कारण अंतर आणविक आकर्षण बल दुर्बल होता है. डायपोल interaction. We have discussed, for molecules of approximately equal mass and size, the more polar the molecules, the higher its boiling point. आयन द्विध्रुव बल, आयन डायपोल फोर्सेस. आयनों में ध्रुवित अणुओं को आकर्षित करने की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है. धनायन ध्रुवित अणु के ऋणावेशित ध्रुव को एक ऋणायन धनावेशित ध्रुव को आकर्षित करता है. इस प्रकार के आकर्षण को आयन द्विध्रुव आकर्षण तथा बल को आयन द्विध्रुव बल कहते हैं. ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम जल ले लें
जल और एक ध्रुवित विलयकों में यदि हम लेवें तो हम देखेंगे इनकी विलेयता इन्हीं बलों पर के कारण होती है। या जल में हम NaCl मिलाते हैं तो क्या होता है, NaCl की विलेयता उनके आकर्षण के कारण होती है। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, जब स्थायी ध्रुवित अणु उदासीन अणुओं के समीप पहुंचता है तो ध्रुवित अणु का धनावेशित सिरा उदासीन अणु के इलेक्ट्रॉन मेघ को आकर्षित करके विकृत कर देता है। क्या होगा, जब एक हमारे पास ध्रुवित वो है तो उसमें एक तरफ नेगेटिव होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा, और दूसरा उदासीन है, मतलब उसका पॉजिटिव चारों तरफ नेगेटिव आयन से घिरा हुआ है। तो जब वो उसके पास आएगा पोलर के पास तो वो भी वैसा ही ध्रुवित हो जाएगा। इस प्रकार अणुओं में उत्पन्न आकर्षण बल को द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। इस प्रकार विपरीत ध्रुवों में उत्पन्न बलों को द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहते हैं। यहाँ पे ये वाला नियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन जैसे पूर्णतः अध्रुवित अणुओं पर लागू नहीं किया जा सकता है, ये हमें याद रखना है। Ion dipole interaction. Ion dipole interaction are found in solution of ions. The strength of these forces is what makes it possible for ionic substance to dissolve in polar solvents. Dispersion forces. The figure below shows how a non-polar particle, in the case of helium atom, can be temporarily polarized to allow dispersion force to form. The tendency of an electron cloud to distort is called as polarizability, और ध्रुवित होने की शक्ति कहते हैं हम। यहाँ देखो जो अभी हमने बताया था डायग्राम में, एक नॉन पोलर है और एक पोलर होगा तो उसके क्या होगा, वो एक तरफ आ जाएंगे और इसके वो अट्रैक्शन हो जाएगा। फैक्टर विच अफेक्ट्स अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन फोर्स इन अ मॉलिक्यूल. Number of electron in an atom, more electron, more dispersion force. Size of atom or molecular weight. Shape of molecule with similar masses, more compact, less dispersion force. लंदन बल या फ्रिज लंदन के अनुसार उदासीन अणु में परमाणु की नाभिकों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन मेघ के कंपन के कारण विशेष दृग्विन्यास ओरिएंटेशन वाला त्रिध्रुव बन जाता है। यह द्विध्रुव पड़ोसी परमाणुओं में प्रेरण द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करता है। यह प्रेरित द्विध्रुव मौलिक ध्रुवों से परस्पर क्रिया कर अणुओं के बीच आकर्षण उत्पन्न कर देता है। दो अणुओं के मध्य इस बल को हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। लंदन बल द्विध्रुव बलों की अपेक्षा दुर्बल होते हैं, परंतु इनकी शक्ति परमाणु तथा अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। देखो डायग्राम में हमें दिख रहा है एक, ये पहले वाला जो मैंने बताया था आपको कि एक न्यूट्रल है और ये ध्रुवित प्रेरित ध्रुवित बल बता रहा है, ये देखो यहाँ पे, और ये लंदन बल बता रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये न्यूट्रल था और ये इस तरह से अरेंज हो जाता है, ये लंदन बल। लंदन बल क्या है? इट इज़ कॉल्ड एन डिस्पर्सिव फोर्स. We know that van der Waals forces exist in neutral molecules like nitrogen, oxygen, as well as monoatomic gases like helium, neon. It is proved by the fact that these gases can also be liquefied at very high pressure. So, on the name of the scientist, this is also known as Fries-London force. He explained these forces on the basis of quantum mechanics, according to which electrons are always in moving position. The average dipole moment of a totally symmetric molecule or atom is considered as zero. For example, for neutral gas molecule, we consider that they are completely deprived of dipole moment. But for such molecules also, by acquiring a special place by any electron, a
momentary imbalance of a charge take place, and just for that moment it become induced as a dipole, and at the same moment some other atom or molecule coming in its vicinity become induced dipole, and a force of attraction is established between the two, which is called a London force. Which have a greater effect, dipole-dipole interaction or dispersion force? If two molecules are of comparable size and shape, dipole-dipole interaction will likely be the dominating force. If one molecule is much larger than another, dispersion force will likely determine its physical properties. हाइड्रोजन बॉन्ड, यदि किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऋणाविद्युत परमाणु फ्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है तो सांची का इलेक्ट्रॉन युग्म ऋणाविद्युती परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार ऋणाविद्युती परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक घनावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात अणु ध्रुवित हो जाता है। डायग्राम से देखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड और यहाँ पे हम देखते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। इस प्रकार प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। एक अणु का धनावेशित सिरा दूसरे अणु के ऋणावेशित सिरे को आकर्षित करता है। इस प्रकार अनेक अणु परस्पर संगुटित रहते हैं। हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए ऋणाविद्युती परमाणु समान अथवा भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यदि समान होंगे तो देखो इस तरह से अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये और भिन्न भिन्न होंगे तो इस तरह से होगा। यहाँ एक्स HX है, यहाँ HY है, पर अट्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव होगा। हाइड्रोजन बंध को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एक ध्रुवीय अणु के हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे ध्रुवीय अणु के ऋण विद्युती परमाणु के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसे बिंदुकित रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह कोई रासायनिक बंध नहीं है, अपितु स्थिर विद्युत बल होता है। हाइड्रोजन बंध के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। दो या दो से अधिक समान अथवा भिन्न भिन्न अणुओं में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। उदाहरणतः हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड देखो, हाइड्रोजन और एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड वाटर। वाटर में क्या होगा, दो हाइड्रोजन आयंस होते हैं तो एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अट्रैक्शन होगा, एक बॉन्ड बनेगा और उधर हाइड्रोजन और फ्लोराइड में बनेगा। दूसरा तरीका होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। किसी यौगिक के एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। उदाहरणतः ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड देखो यहाँ पे ऐसे, सैलिसाइलाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the dipole-dipole interaction experienced when hydrogen is bonded to nitrogen, oxygen, fluid are usually strong. We call these interaction hydrogen bonds. Hydrogen bond is an attraction between a hydrogen atom attached to a highly electronegative atom and a nearby small electronegative atom in another molecule or chemical group. See the diagram? What forms hydrogen bond? Hydrogen bonding arises in part from high electronegativity of nitrogen, oxygen and fluorine. These atoms interact with a nearly bare nucleus which contains one proton. This shows increasing strength of attraction means ion-ion force
then hydrogen bonding, dipole-dipole forces, and London forces. Means weakest force is London force, then dipole-dipole forces, then hydrogen bonding, then ion-ion forces. Liquid properties which affected by intermolecular forces. Boiling point, we have previously discussed melting point, viscosity, surface tension, capillary action. Thank you.